प्रथम श्लोक का टिप्पण था थोड़ा। श्रुति स्मृतयश्च अस्मिन् विषये सन्ति। श्रुति और स्मृति भी असूया के बारे में बताने के लिए बहुत सारे हैं। स्वयं विद्या ब्राह्मण के पास जाती और बोलती है, विद्या ब्राह्मणम मेत्याह शिवदिष्टेऽहमस्मि रक्षमाम् असूयकाय मां मादास तथा वीर्यवत्तमास्याम। विद्या ब्राह्मण के पास जाकर बोली, ते तुम्हारी जो है अहम मैं सबसे बड़ा शेवधि धन संपत्ति हूँ, इसलिए मेरे को जो है तुम रक्षा करो, अपनी संपत्ति की रक्षा करो। रक्षा माम, कैसी रक्षा होगी आपकी? असूयकाय माम मादाह, तो असूया करने वाले हैं उनको मुझे नहीं देना, यही रक्षा है। तथा ऐसे करने पर मैं दिन प्रतिदिन और ज़्यादा मजबूत हो जाऊंगी, तुझ में वीर्यवत्तमास्यामिति महासरस्वती उपनिषद में है, मनुस्मृति में भी है। असूयात दोषारोपो गुणेश्वपी, अमर कोशकार कहते हैं ये क्रमांक गलत ही है, 2 में 24 तो है ही नहीं, 2 में तो 3 ही है, तो क्रमांक गलत हो गया, देखना पड़ेगा कहाँ से। यह अमर कोश का है, असूयात दोषारोपो गुणेश्वपी। असूया उसे कहते हैं तो गुणों में भी दोष का आरोपण करना। अत्रि स्मृतिकार कहते हैं, न गुणान गुणिनो हन्ति स्तौति चान्यान गुणानपि न हसे चान्य दोषांश्च सा नसूया प्रकीर्तिता। अनसूया किसको कहते हैं? असूया का भाव। गुणिनो गुणान न हन्ति, जो गुणी होते हैं वो दूसरे को गुण को देखकर जलते नहीं, उनका हनन नहीं करते, लेकिन उनकी प्रशंसा करते। स्तौति च अन्यान गुणानपि, अन्य उनके गुणों को भी स्तुति करते हैं। और कभी दूसरों में दोष दिखाई भी दे, जो गुणी पुरुष होता है वो न हंसे, वो हंसेगा नहीं, मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि उनको समझाने की कोशिश करेगा, दोषों के बताएगा आप अरे ये कमी है, इसको सुधार लो। इस प्रकार का जो है स्थिति है, गुण है, स्वभाव है, उसी का नाम अनसूया, असूया का अभाव। धर्मम अर्थंच कामम यो लभते मोक्षमेव च न द्विष्यात्तम सदा प्राज्य सानुसूया स्मृता बुधैहि। गौतमीय धर्म सूत्र में 1.8.24 में श्लोक बनाया उन्होंने सूत्र में, धर्मम अर्थंच कामम मोक्षंच यो लभते, धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो प्राप्त करता है सदा त न द्विष्यात्, सदा ही उसके साथ द्वेष नहीं करना चाहिए। चाहे धर्म को प्राप्त है, किसी को अर्थ प्राप्त है, जिसको अपनी कामना प्राप्त हो चुकी है, किसी को मोक्ष प्राप्त हो गया, जिसको जो भी प्राप्त है उसको देख करके आपको द्वेष नहीं करनी चाहिए। सदा प्राज्ञा तम दृष्ट्वा न द्विष्यात् सा अनसूया स्मृता, उसी को अनसूया करके विद्वानों के द्वारा कहा गया है। खत्म इदम ज्ञानम गुह्यतमम, अब वापस लौटते अनुसूया विचार करते हैं, यह ज्ञान को गुह्यतम अपने क्यों कहा कि धर्म ज्ञानम ही गुह्यम, जो धर्म ज्ञान कर्मण्येवाधिकार इत्यादि जो कहा वो क्या है? वही गुह्य है। और उपासना उपास्य ज्ञानम गुह्यतरम, उपासना उपास्य ज्ञान जो होता है वो गुह्यतर है। अतएव अखंडार्थ ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है ये क्या हो जाएगा तब? गुह्यतमम, तस्मात् अति गोप्यम इत्यर्थः, इसलिए अत्यंत गोपनीय वस्तु है ये ब्रह्म ज्ञान। अगले श्लोक के अवतरण का भाष्यकार एक ही शब्द लिखते हैं, तच्च, वह जो ज्ञान का दूसरा नाम क्या है? राजविद्या, वो बताएं। उक्त सेव ज्ञान से जिग्रहाइषया महात्म्यम प्रतिपादयति, उस ज्ञान को ग्रहण कराने की इच्छा से भगवान जो है ज्ञान की महात्म्य वर्णन करते, स्तुति वर्णन करते, क्योंकि जिसकी महिमा सुनते हैं उसकी ओर ध्यान आकर्षण हो जाता है, आदमी एकाग्रता पूर्वक सुनता है।
इसलिए महात्म्य बताना जरूरी है। इसलिए महात्म्य बताने से क्या होता है, उसकी तरफ आकर्षण बढ़ जाता है। व्यक्ति जो उस महिमा को जान के उसमें से अपने अनुकूल जो भी बात है ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। इसका नाम राज विद्या, विद्या नाम मध्य राजा, विद्या में से राजा है। और गुह्या नाम अपि राजा, इधर राज गुह्यम। एक सूत्र है व्याकरण में, राजदंतादिषु परम, राजदंतादिषु परम एक सूत्र है। उस सूत्र से यहाँ पर पूर्व प्राकृपात हो गया। विद्या नाम राजा क्या बनना चाहिए, विद्या राजा बनना चाहिए। विद्या नाम राजा, इन राजन का प्राक प्रयोग हो गया, राज विद्या बना। गुह्या नाम राजा, गुह्य राजा बनना चाहिए, इन राज गुह्यम बना। इसे उसी गण में लेकर के बनाया राजदंतादिषु परम। और इदम ज्ञानम पवित्रम, ये ज्ञान पवित्र, सभी पवित्र करने वाले वस्तुओं में से सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम है। इसे उत्तमम, उत्तमम पवित्रम, सर्वोत्तम पवित्र कारक यही है। ज्ञानेन सृजम पवित्रम न ये विद्यते न अन्यत्राया है। ज्ञान किसे पवित्र करने वाला कोई दूसरा चीज है ही नहीं। इस गीता में आया, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते, यह है। प्रत्यक्षावगमम, और प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध वस्तु है। यानी कि ज्ञान को जो है कहीं छिपी हो और उसको पता लगाना बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि आपका स्वरूप ही है वो। हम अपने को नहीं जानते हैं क्या, मैं हूँ, सभी अनुभव कर रहे हैं, बस हूँ के रूप में अनुभव कर रहे हो, ज्ञान के रूप में अनुभव नहीं कर रहे हो। सभी अपनी सत्ता का अनुभव तो सभी कर रहे हैं, हम अस्मि किसको अनुभव नहीं हो रहा है। 24 घंटा ये चीज चलती रहती, मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं। मैं हूं ये चीज सत्व को पकड़ रहे हम, इन सत्य चित्त और आनंद, चित्त को नहीं पकड़ रहे। हम ज्ञानात्मक अस्मि, ज्ञान स्वरूपो अस्मि, हम आनंद रूपो अस्मि, ये नहीं ग्रहण हो रहा है। अतएव अपने आप में हम अज्ञानी का अध्यारोप कर लिया और दुखी का आरोप कर लिया। लेकिन कभी आप मैं नहीं हूं ऐसा आरोप नहीं करते हो। मैं नहीं हूं ऐसे कोई बोलेगा? कोई नहीं कहता, मैं हूं सब कहते हैं। उन्हें सत्ता को तो आत्यंतिक रूपेण स्वाभिन्न रूपेण अनुभव कर रहे हैं आप, लेकिन चित्त और आनंद भी यद्यपि अपने स्वरूप है, उसको अनुभव नहीं कर रहे। वहां ढक्कन लग गया, आवरण आ गया उतने अंश में। जैसे दीपक जल रहा हो, दीप का प्रकाश आप अनुभव कर रहे हैं, इसका गर्मी अनुभव नहीं हो रहा है। और जो गर्मी करता है कि नहीं, अग्नि है, उष्णता तो दे रहा होगा, लेकिन आपका अनुभव में नहीं आता। और जब हाथ नहीं डालो तो जलाएगा भी नहीं, दाहकत्व भी मालूम नहीं होता। केवल प्रकाश अनुभव कर रहे हैं, तो उसकी उष्णत्व और दाहकत्व का अनुभव नहीं करते। जब पास वाली जगह हाथ उस पर रखोगे तो गर्म महसूस होगा, हल्का भले ही सही, अंगुली डालो तो जला देगा। उसी प्रकार हम लोग अपने सच्चित आनंद रूप में से सत्य अनुभव कर रहा हूं, लेकिन चित्त और आनंद को नहीं कर रहा हूं।
उसके लिए इतना सब प्रयास चल रहा है। शास्त्र इसीलिए आए हुए हैं, आप अपना ज्ञान रूप और आनंद रूप को अनुभव करें। प्रत्यक्ष अनुभूति का मामला है, प्रत्यक्षावगमन। और धर्म्यम धर्माद अनपेतमिति धर्म्यम, धर्म से हटा नहीं है ये, यानी कि धर्म के विरुद्ध है ज्ञान, ऐसा नहीं है। धर्म से विरुद्ध नहीं है, धर्म के अविरुद्ध है, धर्म के अनुकूल ही है, इसे धर्म्यम भी कहा गया। और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, अव्ययम सुसुखम कर्तुम भवति, और सुष्टु सुख, सम्यक सुख आपको प्राप्त होता है, और वह भी अव्ययम, व्यय नहीं होता। एक बार प्राप्त हो जाए और कभी खत्म होने वाला नहीं। शांकर भाष्य, राजविद्या विद्यानाम राजा दीप्त्यतिशयत्वात्, दीप्यते इयम् अतिशयेन ब्रह्म विद्या सर्वविद्यानाम। राजरी दीप्तौ धातु है, राजा का अर्थ कर दिया दीप्ति अतिशयत्वात्, अतिशय प्रकाश स्वरूप है वो। दीप्यते इयम् अतिशयेन, ये च ब्रह्म विद्या इयम् ब्रह्म विद्या अतिशयेन दीप्यते, अतिशयेन दीप्त होता, प्रकाश रूप है। किनकी अपेक्षा से? सर्व विद्या नाम, अन्य जितनी भी विद्याएं हैं वो आपके स्वरूप का प्रकाशन न करने से तत्तद वस्तु मात्र का प्रकाशन करता है। सारी विद्या, चाहे ज्योतिष विद्या है, व्याकरण विद्या है, कोई विद्या लीजिएगा, सर्वांगीण जो है संपूर्ण ज्ञान नहीं प्रदान कर सकते, लेकिन एकमात्र यह वेदांत है आपका अपने स्वरूप बोध कराने से यह पूर्णता को प्राप्त करा देता है। बाकी सारी यह विद्याएं अपूर्ण ज्ञान ही देते हैं। इसे कहते अतिशयेन दीप्यते, पूर्ण रूपेण प्रकाशते, यह ब्रह्म विद्या अन्य विद्याओं की अपेक्षा से। तथा राजगुह्यं गुह्यानाम राजा, जो गुह्य माने जाते वस्तु, गुह्य अनेक वस्तु गुह्य है ना। हर व्यक्ति का, पुरुष के अंदर भी एक अंग है जो गुह्य अंग बोलते हैं, स्त्री में भी गुह्य अंग है ना। गुह्यात गुह्यम गोप्त्री इत्यादि शब्दों से कहा गया। इसलिए जितने गुह्य पदार्थ माने जाते हैं संसार में, उनमें से सबकी अपेक्षा से यह राजा अतिशयेन गुह्य है, अत्यंत गोपनीय है। पवित्रम पावनम इदम उत्तमम, पवित्रम माने पावनम, यह अत्यंत पावक है। उत्तमम सर्वेषां भावनानां शुद्धि कारणम इदम ब्रह्म ज्ञान उत्कृष्टतमम इत्यर्थ। सभी पावक माने शुद्धिकारक के कारण जितने भी है उनमें से ब्रह्म ज्ञान जो है उत्कृष्टतम है। क्यों? क्योंकि अनेक जन्म सहस्र संचितम अपि धर्माधर्मादि समूलम कर्म क्षण मात्रात् भस्मीकरोति। क्योंकि अनेक जन्म सहस्र संचितम, संचितम हो गया, संचितम अभी हजारों जन्मों से इकट्ठा कर लिया है आपने धर्माधर्म आदि समूलम, धर्माधर्म आदियों को। उसका मूल कौन? अज्ञान सहित संपूर्ण कर्मों को ये क्या कर देता है? ज्ञान क्षण मात्रा भस्मी करोति। क्षण मात्र में ज्ञान का उदय होते ही सब नष्ट हो जाएंगे। क्षीयन्ते सर्वकर्माणि, है ना, विद्यते हृदयन्तिस छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते सर्वकर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। सकल कर्म को नष्ट कर देता है। यतः, जिसलिए ऐसा है, अतः किम तस्य पावनत्व वक्तव्यम, उसके पावनत्व के बारे में तो कहना ही क्या है? कई मत न्याय दीजिए। किंच प्रत्यक्षावगमाम, इतना ही नहीं, ठीक है वो ज्ञान पता नहीं कहाँ है, कब मिलेगा, कैसे होगा, ऐसा आपको शंका करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्षेण सुखादिरीव अवगमो तस्य इति तत् प्रत्यक्षावगमम। प्रत्यक्ष से ही सुखादि के समान
अपने भीतर अनुभव में आता है। सुख कहीं बाहर नहीं होता, सुख सबको कहाँ अनुभव होता है? अपने हृदय में होता है, भीतर सुख अनुभव होता है। बाहर वस्तु उसका निमित्त मात्र ही होते हैं। बाह्य वस्तु क्या है? निमित्त मात्र है अंदर की सुखाभिव्यक्ति के लिए। और सुखी स्वरूप तो सुख का एक अंश मात्र अभिव्यक्त होता है। बाह्य निमित्त से क्या होता है? अपने सुख सागर हैं, हम आनंद रूप हैं, आनंद सागर हैं, उसे एक बूंद छलक उठता है जो कि विषय सामने आ जाए। जैसे मछली उछलता है, जब बारिश हो ना, उसकी एक बूंद पाने के लिए तड़पता है, साल भर प्यासा रहता है। बूंद जैसे वह बारिश टपकते लगते उस नक्षत्र में, वो उछलते पानी से बाहर पकड़ने के लिए बूंद को पानी के समुद्र में रह रहा है, नदी में रह रहा है। और वो बारिश से आने वाले एक बूंद के लिए तरस रहा है। कैसे विचित्र माया है। वैसे हम सबका हाल है, मछली का हाल है। स्वयं आनंद सागर होते हुए बाह्य विषय से आने वाले सुख के लिए तड़प रहे, परेशान हो रहे। ये विषय सुख नहीं मिला, वो विषय सुख नहीं मिला, विषय को बटोरने में लगे हुए, विषय सुख का पीछे भाग रहे। इसलिए कहते हैं, इसके बारे में कहते तो प्रत्यक्ष अवगम है, सुखादि के समान अपने ही भीतर अपने स्वरूपता होने से सुख जैसा बाह्य से निमित्त मात्र बन जाते हैं। यहाँ तो बाह्य निमित्त की भी अपेक्षा नहीं अनुभूति करने की। अवगमो यस्य तत् प्रत्यक्ष अवगमम अनेक गुणवतोपि धर्म विरुद्धत्वम दृष्टम। पूर्व पक्षादि का है अनेक गुण संपन्न हो तो भी कई बार देखा गया वो धर्म से विरुद्ध है। जैसे शेन याग है, शेन याग होता है कि नहीं? शेन याग क्या है? शत्रुनाशक याग है, विजय प्राप्त कराने वाला याग है। अतएव सर्वगुण संपन्न है वो, किंतु धर्म को आपने अपने किसी शत्रु मान के उसके वध के लिए प्रयोग कर रहे हो, वो अधर्म पक्ष में रह करके धर्म पक्ष वाले को मारने के प्रयास कर रहे हैं ना। मेघनाथ क्या था? रावण का बेटा, अधर्म पक्ष में है और उधर लक्ष्मण को मारना चाह रहा है, वो धर्म पक्ष वाले को। ऐसे करने से, इतने दुरुपयोग करने से उस याग का वह व्यक्ति क्या होगा? उसको नरक मिलेगा वर्णन आया। यह लोक का सर्व सुख दे रहा है विजय होने पर, गुण संपन्न है ही है, वैदिक है, अवैदिक भी नहीं। लेकिन अंतिम नतीजा क्या है? अनर्थ है। इसे लक्ष्मण ने धर्म का लक्षण में क्या दिया? अर्थ शब्द दिया। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन अर्थो धर्म सेनादवती व्याप्ति वारणाय अर्थे थी लिखा हुआ है। तो उसका अंतिम नतीजा अनर्थ है। वैसे ये नहीं है, ये बताना चाहते हैं। वैसे धर्म विरुद्ध नहीं है। न तथा आत्मज्ञानम धर्म विरोधी, उस प्रकार से आत्मज्ञान धर्म विरोधी नहीं है, किंतु धर्म्यम, धर्म्यम यह गलत छपी है, धर्म्यम उसके व्युत्पत्ति दिया धर्माद अनपेतम, धर्माद धनपेतम, जो धर्म से हटा नहीं है, धर्म के अनुरूप ही है, धर्म ही है। एवं अभिज्ञात, ऐसा भी हो सकता है दुसंपाद्यम, ठीक है सर्वगुण संपन्न है, धर्म से हटा नहीं है, प्रत्यक्षावगम भी है, फिर भी संपादन करना बड़ा मुश्किल है, ये दुसंपाद्य। इतः सुखम सुसुखम कर्तुम का यथा रत्र विवेक ज्ञानम, तथा रत्र विवेक ज्ञान अभ्यास हो जाए फिर दूर से देख के बता देगा नकली है कि असली है। पर तो हाथ में लेकर के खूब देखने पर ही समझ में नहीं आते कि नकली है कि असली है।
नग होते हैं ना मोती वगैरह, उसको रत्न, रत्न कहते ही नहीं चीजों को। पुकराज है, नीलम है वगैरह रत्न है। उन रत्नों का ज्ञान जिस प्रकार से अभ्यास होने तक तो कठिन है, इन एक बार अभ्यास हो जाए बाद में दूर से देख के बता देंगे ये नकली क्या असली है। नहीं तो उठा करके ओ धूप में इधर से उधर घुमा के देखो, आगे देखो पीछे देखो, सब देखेंगे तब जाकर लगता है कि हाँ हाँ थोड़ा ठीक ठाक है ही है, लेते हैं लोग। मेरे सामने भी लाते हैं लोग, मैं भी ऐसे परीक्षण करता हूँ, देखता हूँ, तब वो क्या करता हूँ कि हमारे धंधा तो है नहीं तो हम अभ्यास कर लेते, धंधा होता था। तो जो जिस विषय में माहिर होता है उसको उसके लिए अनायास ग्रहण हो जाता है। तो हम यदि ज्ञान में माहिर हो जाए हमारे लिए अनायास हो जाएगा। सुसुखम कर तुम, इसे विशेषण दिया गया। यथा रत्न विवेक विज्ञानम तत्र अल्प आयासानाम, अल्प होना चाहिए, तत्र अल्प आयासानाम कर्मणाम सुख संपाद्यानाम अल्प फलत्वम। पूर्व पक्षी कहते ठीक कहा आपने, लेकिन जिसके जितना प्रयास कम होता है फल भी कम होगा, जितना ज्यादा मेहनत करेगा उतना ज्यादा फल मिलेगा। पूर्व पक्षी। और आपने कहा सुसुखम अनायास हो जाता है, अनायास हो तो फल भी ऐसे ही होगा, फिर तो 2-4 मिनट के लिए होगा मोक्ष। जो अल्प आयास वाला कर्म अल्प फल देता है, बहु आयास वाला फल जो फल भी बहुत होता है, और आपका अनायास वाला फल है तो फल भी ऐसे ही होगा ना, पर कर्म ऐसा है। तो युक्ति लगा रहा है पूर्व पक्षी, कहता है अल्प आयासन कर्मणाम सुख संपाद्यानाम, जो अनायास संपाद्य हैं वे अल्प फलत्वम, अल्प फल देने वाले होते हैं। और दुष्करणांच महाफलत्वम, और जो कठिन बहुत प्रयास किए जाने वाले जो दुष्कर है ऐसे जो कर्म है उनका फल भी महाफल होता है दृष्टम। इति इदंतो सुख संपाद्यत्वाद, और सुख संपाद्य होने से फल क्षयाद्वेति, फल निश्चित रूप में इसका क्षय होता होगा, व्यय होता होगा, जल्दी खत्म हो जाता होगा, नष्ट होता होगा। इतदाह अव्ययमिति, तो विशेषण भगवान ने दिया, ऐसा नहीं है, अव्यय है। नास्य वलद कर्मवद व्यय अस्ति, कर्म के समान इसके फल का व्यय नहीं होता। इति, इसलिए इसका नाम अव्ययम। अतः श्रद्धेयम आत्मज्ञानम, इसलिए आत्मज्ञान सभी के श्रद्धा का विषय है, श्रद्धेय है वो। शंकराचार्य टीका, राजविद्येति, राजविद्या विद्या ज्ञानानि सकल वेद शास्त्र अध्ययन समुत्पन्नानि इहलोक परलोक साधनानि यानि तानि सर्वाणि। विद्या एक दो नहीं है, विद्या माने ज्ञानानि, सकल वेद सकल शास्त्र का अध्ययन से उत्पन्न इहलोक परलोक के साधनभूता जितने भी ज्ञान तानि सर्वाणि, उन सबको पुंसा संसार प्रवर्तकानि एव भवन्ति, इस पुरुष को संसार में प्रवृत्त कराने वाले होते हैं, न तो निवर्तकानि, निवृत्त कराने वाले नहीं होते। इन ब्रह्म विद्या तो स्वोत्पत्ति मात्रेण विषय ब्रह्मताम गमयित्वा सकारणम संसार निशेषमेव निवर्तयति। और ब्रह्म विद्या तो उत्पत्ति मात्र से ही इस विद्वान को ब्रह्मत्व प्राप्त करा देता है। ब्रह्मताम गमयित्वा, कारण सहित संसार को पूर्णतया नष्ट कर देता है। यथा प्रबोध स्वप्न संसारम तो दुखंच, जैसा आप जगते हो, जगते ही बराबर क्या होता है, जो स्वप्न में आप देख रहे होंगे उटपटांग चीजें और दुखी हो रहे होंगे, वो स्वप्न संसार और तज्जन दुख सब कुछ क्षण मात्र में खत्म हो जाता है। तथा इसी प्रकार से अभी तथा सर्वासाम विद्यानाम राजा श्रेष्ठ, इसी कारण से कहा जा रहा है यहाँ सकल विद्याओं में यह जो ब्रह्म विद्या है यह राजा है, माने श्रेष्ठ है।
अतः उच्चते राजविद्या इति, इसे इसका नाम रख दिया राजविद्या। यद्वा सर्वविद्या शास्त्रजन्य सम्यक अहंकारं वर्धयित्वा आत्मतत्त्वं तुरोहितं कुर्वन्ति। देखो अन्य सारी विद्याएं कैसी है, शास्त्रजन्य भी क्यों ना हो, आपके अंदर सम्यक प्रकार से अहंकार को बढ़ा देता है। मेरे जैसे कोई विद्वान नहीं, हर इंसान के अंदर भरा पड़ा है। किसी भी अध्यापक से मिलो, मेरे जैसा कोई पढ़ाने वाला नहीं, सुपर मास्टर अपने आप को मानता है। चाहे वो विज्ञान पढ़ा रहा है, चाहे कुछ भी पढ़ा रहा है, चाहे स्कूल के बच्चों को ही पढ़ा रहा है, मेरे से कोई पढ़ाने वाला ही नहीं, मैं तो सबसे बढ़िया हूँ। डॉक्टर के पास जाओ, कौन डॉक्टर कहता है मैं बेकार हूँ, मेरे से इलाज मत करो, मैं तो मरवा मार डालूंगा तेरे को, ऐसे कोई कहेगा? जो इधर आ जाओ, आ जाओ, मेरे से कोई मिलेगा नहीं तेरे को, सही सही मैं दवाई दूंगा, सस्ती दवाई दूंगा, बिल्कुल ठीक कर दूंगा, भले ऊपर पहुंचा देगा, लेकिन कोई नहीं कहेगा मैं खराब। चाहे वकील ही देख लो, बिल्कुल अनपढ़ भी होगा, कुछ आता जाता ही नहीं, जैसे तैसे पास तो कर लिया नकल फकल करके। इसलिए अपने आप को कोई अनपढ़ होगा तो भी अपने आप को बड़ा मानेगा, कम नहीं मानता कोई। हम लोग देखते थे जब निर्माण कार्य होता था तो मजदूर आते थे, मिस्त्री आते थे, बिहारी, सब अंगूठे छाप, इसको हस्ताक्षर भी करना नहीं आता। लेकिन जब बैठ के आपस में चाहे किसी भी मुद्दे पर बहस कराओ उनसे, चाहे राजनीति लो, चाहे जड़ी बूटी लो, कुछ भी विषय इनके सामने फेंको, फिर देखो घंटे भर धड़ धड़ आपस में चलते रहे, और सब अनपढ़ है। उन्हें सब मेरे बराबर तू क्या जानता है, सीधे वो तुम क्या जानते हो, मैं जो करो ठीक बोल रहा हूं। तो हम देखते समझते थे, देखो संसार में अहंकार कैसी है, कितनी गजब है। जैसे जितनी ज्ञान है उतने को ही लेकर उसको इतनी बड़े अहंकार है। और शास्त्र पढ़ लेगा तो कम विद्वान लोग के अंदर अहंकार होगा। कुकुरवत गुरगुरायन थे कहा है, इसीलिए विद्वान दो विद्वान आ जाए ना, कुत्ते से आपस में भौंकते ना, इधर की गली वाला उधर गली वाला आ जाए, तो वैसे कुकुरवत गुरगुरायन थे, अहंकार का टकराव हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, अन्य सारी विद्याएं कैसी है, अहंकार को बढ़ाने वाली हैं। वर्धयित्वा आत्मतत्त्वं तिरोहितं कुर्वन्ति, और अपने ही आत्मतत्व को उनके लिए ढक देता है, उनको अपने ही मालूम नहीं होता है हम क्या है। यंतो ये ब्रह्मविद्या तो ऐसा नहीं है, स आत्मा तत्त्वमसि इति वाक्य श्रवण मात्रेण, वह आत्मा क्या है, वही तू है, ऐसे करके सुनते ही बराबर सम्यक अनुभूति अंतःकरण शुद्ध हो तो श्रवण मात्रेण संजाता सती अनात्मनि अहंकारम नाशयित्वा, उत्पन्न होते ही बराबर अनात्मा में जो अहंकार थी उसका नाश करके सर्व संसार धर्म निर्मुक्तम आत्मतत्त्वं राजयति प्रकाशयति राज्य साच सविद्या च राजविद्या। सर्व संसार धर्मों से निर्मुक्त इस आत्म तत्व को राजयति मने प्रकाशिति। अतएव राज्य सा च सौ विद्या चेति राजविद्या, ऐसे भी विग्रह वाक्य कर दिया। होना चाहिए राजा च सौ विद्या चेति राजविद्या, राज्य गलत छपी है वो, राजा, और यदि स्त्रीलिंग में करेंगे तो दीर्घ इकार होना चाहिए, विद्या है ना, विद्या का विशेषण वो दीर्घ इकार होना चाहिए, कर्मधारय समास है। राजी, राजी दीर्घ इकार, राजन है ना नान्त, ऋण्यभ्यो गीप, ऋण्यभ्यो गीप होगा ना, दीर्घ इकारांत होना चाहिए। राजी साचा सौ विद्या चैत राज विद्या, राजी दीर्घ इकार बना दो, बस इतना ही है उसमें।
विद्या चैती राज विद्या। राजगुह्यम च, और राजगुह्य भी है। गुह्या संवरणीय मंत्र यंत्र दिव्य औषधादि पदार्थ ढक करके संभाल के छिपा करके रखने योग्य का नाम गुह्या। जैसे मंत्र है, इस सबको बताना नहीं मैं ये मंत्र जप रहा हूं, ये दुश्मन को पता लगे उस मंत्र का काटो कर ले शुरू कर देगा बैठ के। आप जितने भी जपते रहो बेकार हो जाएगा, कोई फल ही नहीं देगा वो। इसलिए अपने मंत्र किसको नहीं बताना, अपना यंत्र किसका पूजा कर रहे हो आप उसका नहीं बताना, मंडल नहीं बताना। यंत्र तंत्र मंडल होता है, मंत्र यंत्र तंत्र मंडल, ये हमेशा रहस्य रखना चाहिए, दूसरों को दिखाने वाला मामला नहीं है ये। और दिव्य औषधियां गुप्त रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं। पदार्थावा, इस प्रकार के पदार्थावा अमूल्य रत्नादि, तो अमूल्य रत्नादि है उनको ही छिपाए रखना, तो उठा ले जाएगा कोई चोर, पता लगते ही बार गायब हो जाएगा वो। अमूल्य रत्नों को भी छिपाए रखता है। तेषाम सर्वासाम, ऐसे जितने भी गुह्य पदार्थ है उन सभियों में से भी यह राजा अति रहस्यत्वेन गोपनीयत्वाद राजगुह्यम, अत्यंत रहस्यपूर्ण होने के नाते अत्यंत गोपनीय होने के कारण से इसका नाम राजगुह्यम हो गया। राजवत संवरणीयत्वाद्वा राजगुह्यम, राजा के समान संवरण करने योग्य होने के कारण से भी इसको राजगुह्यम कहा जाएगा। किंच, इतना ही नहीं, पवित्राम पुनातीति पवित्रम तत्रापीदम ब्रह्मज्ञानम अनुत्तमम पवित्रम। सूर्य अनल अनिलादयो देवा ऋगादयो वेदा गंगाद्याश्रित प्रायश्चित्तानि च अशेषाणि भजताम नरक दुख कारणम पापम एव नाशयन्ति। अन्य जितने भी पवित्र करने वाले वस्तु हैं, जैसे सूर्य पवित्र कर देता है, इसे कपड़े ले जाकर बाहर सुखा देते हैं, सुखाएंगे तो धूप लग गया, थोड़ा हवा लग गया तो समझेंगे वो पवित्र हो गया। रोज रोज कौन जो है धोवे स्वेटर को कंबल को, क्या करते हैं बाहर जगह डाल देते, थोड़ा हवा लग गया और धूप आ गया हल्का सा, शुद्ध हो गया। सूर्य भी पवित्र करता है इस प्रकार से। अनल अग्नि पवित्र कारक है ही है, अनिल वायु भी पवित्र कर देता है। आदेयो एवं देवता लोग भी हैं, पवित्र करने वाले हैं। ऋगादि वेद हैं, पाठ करते जाओ, वेद पाठ करो, अंतःकरण शुद्ध होता है। गंगा जी नदियाँ हैं, जाओ डुबकी लगाओ, प्रयागराज में जाओ धक्का खाओ और वहाँ भी नहा के आओ, थोड़ा पवित्र हो जाओगे, है कि नहीं। एक कुचल ना जाओ, बस इतना ध्यान रखना, धक्का खाओ चलेगा, कुचल जाए तो मुश्किल हो जाए। गंगाद्याश्रित और प्रायश्चित्तान भी शेषान, अनेकों प्रायश्चित वर्णन किया गया है। आपने एक काम किया तो प्रायश्चित, और एक कर्म किया तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। अनेकानि च, जितने भी प्रायश्चित्तानि अशेषाणी भजताम, उनका अनुष्ठान करने पालन करने वाला का भी कौन सी चीज नष्ट होता है, नरक के दुख का कारण होता है, पाप मात्र नष्ट होते हैं, पुण्य नष्ट नहीं होता। तच्चापि तात्कालिकमेव पापम, वह भी इस जन्म के जो तात्कालिक पाप है इन्हीं को नष्ट करते हैं, न तो पुण्यम इदम, और न पुण्य को नष्ट कभी नहीं करते। इदम ब्रह्म ज्ञान तो इन्हें ब्रह्म ज्ञान ऐसा नहीं, उत्पन्न होते बार बराबर पुण्य पाप दोनों को नष्ट कर देते हैं। तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय, स्पष्ट है। इस श्रवणाद शतकोटि ब्रह्म कल्पार्जित पाप राशिम पुण्य राशिंच वयम, सैकड़ों करोड़ ब्रह्मा जी के अनंत ब्रह्मांडों में से जी करके आए हुए हो, तो उस समय अर्जित जितने पाप राशि पुण्य राशि है, बहुजन्म मरण है, बहुजन अधिक है, बहुजन्म मरण तद्दुख प्रवाह कारणम तूल पर्वताग्निरीव ध्वांत पटलम अर्कैव समूलम निर्मूल्य।
जो दुख के प्रवाह था जन्म मरण का, उसको उसी प्रकार से तूल मैंने जो रुई है उसे पर्वत बना दो, एक तिल्ली पड़ जाए माचिस का सब स्वाह हो जाएगा। एवमेव दूसरा घोर अंधकार है, एकदम सूर्य आ जाए क्षण भर में पूरा अंधकार खत्म। समूलम निर्मूल्य ब्रह्म विदम निष्कर्माणम करोति, निष्कर्मा बना करके ब्रह्म में स्थापित कर देता है। अतः ब्रह्म ज्ञानमेव ब्रह्म विष्णु शिवादि नाम अर्कादि नाम च पावकत्वाद उत्कृष्टतम। ब्रह्म विष्णु शिवादि सूर्यादि सभी पावकों की अपेक्षा से भी यह प्रज्ञान उनको भी पवित्र करने वाला है, बल्कि ब्रह्मा विष्णु आदियों को भी पवित्र कर देने वाला है यह ब्रह्म ज्ञान। अतएव पवित्र उत्कृष्टतम पवित्रम शुद्धिकरम वस्तु इत्यर्थः।